मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टेंजेंट कंस्ट्रक्शन शुरू किए थे। उसमें हम लोग इलिप्स के जनरल मेथड को देखेंगे। ठीक है, इस मेथड को डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं यहाँ पे ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, हम लोग इलिप्स पढ़ेंगे जनरल मेथड। ठीक है, जनरल मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मेथड के द्वारा हम लोग पैराबोला भी बनाने सीखेंगे और हाइपरबोला भी सीखेंगे। यानी कि ये मेथड इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला तीनों फॉलो करता है। ठीक है, इस मेथड के द्वारा तीनों को बनाया जा सकता है, तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, इसीलिए इसको जनरल मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का यूज होता है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का यूज होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड कहते हैं। क्लियर है? सबसे पहले जनरल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मेथड के द्वारा, सेम मेथड के द्वारा इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला बनता है, इसीलिए इसको जनरल मेथड कहते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का यूज होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका किस प्रकार रहता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 2/3। ठीक है, पहले यहाँ तक समझिए। कह रहा है कि आप इलिप्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका कि इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस दिया रहता है, कहाँ से? डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का। ठीक है, यहाँ पे जनरल मेथड में आपको चाहे इलिप्स पढ़े, पैराबोला, हाइपरबोला, तीनों के क्वेश्चन में फोकस का दूरी डायरेक्ट्रिक्स से गिवन रहता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। इस पहला क्वेश्चन है, हर एक चीज़ को समझेंगे। पहले क्वेश्चन समझिए। जनरल मेथड के या डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड में क्या होता है, फोकस दूरी दिया रहता है, कहाँ से? डायरेक्ट्रिक्स से। ठीक है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी दिया रहता है। हम लोग इसके पहले लेक्चर में देखे थे कि जनरल मेथड में इसेंट्रिसिटी का मान ऑलवेज क्या होना चाहिए? इलिप्स के लिए छोटा होना चाहिए। एक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे जनरल मेथड में। खैर कोई बात नहीं, यहाँ चेक करेंगे सिर्फ कि एक से छोटा है या नहीं है। तो देखिए वही बात कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी कितना है? 50 mm। कितना है? 50 mm। उसके बाद कह रहा है एंड इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी कितना है? 2/3। तो आपको इस क्वेश्चन से ये दो चीज़ याद रखना है। पहला चीज़ कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी कितना? 50 mm, और इसेंट्रिसिटी कितना? 2/3। उसके बाद जब आप इलिप्स बना लीजिएगा तो कह रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। उसके बाद आपको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है कहाँ पे? इलिप्स के कर्व पे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लें, नॉर्मल और टेंजेंट का रिलेशन कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90। किसी भी सर्कल में रेडियस जो होता है उसका नॉर्मल होता है, और रेडियस सरकमफेरेंस पे जिस पॉइंट पे टच करता है, यदि वहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये क्या होता है? टेंजेंट। और रेडियस क्या होता है? नॉर्मल। और दोनों के बीच रिलेशन कितना होता है? 90 डिग्री। सिर्फ अभी आपको ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल और टेंजेंट का रिलेशन कितना होता है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग एक पता करेंगे, एक निकाल लेंगे, निकालने का मेथड होता है, तो दूसरे को क्या करेंगे? डायरेक्ट 90 डिग्री पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो नॉर्मल और टेंजेंट बन जाएगा। अपना टारगेट रहेगा टेंजेंट कंस्ट्रक्शन में जितना क्वेश्चन करेंगे सब में नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन आप एक निकाल लीजिएगा, एक का मेथड होता है, दूसरा ऑटोमेटिक 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लीजिएगा तो दूसरा मिल जाएगा आपको। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ रिलेशन बताएं, नॉर्मल और टेंजेंट का रिलेशन कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, समझेंगे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि आपको कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी 50 mm, इसेंट्रिसिटी 2/3। उसके बाद आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है एनी पॉइंट, कह रहा है किसी भी बिंदु पर, इलिप्स के किसी भी बिंदु पर आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि कहाँ बनाना है। पहला ये कह रहा है स्टेटमेंट। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी, इसीलिए हम और दे के लिखे हुए हैं, एग्जाम में कभी कभी ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट की जगह आपको ये वर्ड यूज करेगा, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द फोकस। मतलब वो पॉइंट क्लियर कर देगा आपको, जहाँ नॉर्मल टेंजेंट बनाना है वो पॉइंट क्लियर करेगा 40 mm फ्रॉम द फोकस। कोई दिक्कत? अगर पॉइंट क्लियर नहीं किया, ये लैंग्वेज यूज किया,
ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो कोई बात नहीं, अपने मन से कहीं भी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट क्लियर कर देगा आपको तो उसी बिंदु पे बनाना पड़ेगा, तो पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, हम लोग देखेंगे किस प्रकार। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, नोट कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देखते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा जनरल मेथड में ये चेक कर लीजिएगा इसेंट्रिसिटी सही है कि नहीं है। तो 2/3 तो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा, इसका मतलब सही है। तो सिर्फ आपको चेक करना है, ठीक। कभी कभी टाइप गलत हो जाता है तो आपको कहेगा एलिप्स, लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी का जो रूल बताए हैं जनरल मेथड में, लेस देन 1 क्या एलिप्स, इक्वल टू 1 क्या पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 क्या हाइपरबोला। अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो कभी एलिप्स नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जनरल मेथड में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। तो देखिए ड्राइंग शीट पे आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर देना है, जितना नंबर बना रहे हैं सिर्फ नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आपको ड्राइंग शीट पे जो फोकस दूरी दिया था डायरेक्ट्रिक्स से, तो फोकस को F से डिनोट करते हैं, तो F इक्वल टू 50 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद इसेंट्रिसिटी जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख लीजिएगा, इक्वल टू कितना है 2/3। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। शीट पे सिर्फ इतना लिखना है, फोकस और इसेंट्रिसिटी को, कोई दिक्कत। इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला काम क्या है कि आप एक पहला वर्टिकल लाइन खींचिएगा। और देखिए यहाँ पे मेरा ब्लैक मार्कर जो है क्या है, 4H पेंसिल है, ग्रीन मार्कर मेरा यहाँ पे HB पेंसिल है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इलिप्स बनाने में जितना लाइन हमको मदद करेगा सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए 4H पेंसिल से, ठीक है। तो मान ली जो इलिप्स का कर्व मिलाएंगे सिर्फ वो HB से मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। इसी पहला वर्टिकल लाइन को ही डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है, इसको सिर्फ D से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो जनरल मेथड में जो पहला वर्टिकल लाइन खींचते हैं उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। तो चलिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, आप भी कर लीजिएगा। चलिए इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं। चलिए आप लोग भी ड्राफ्टिंग मशीन के मदद से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स नाम दे देते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब करना क्या है आपको, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको पता हो गया। पहला जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का लाइन ये, तो यहाँ से फोकस की दूरी। तो चलिए यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा 50 mm, कहीं आएगा 50 mm, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं मान लीजिए आप 50 mm। तो चलिए मान लिए कि हम यहाँ पे हैं 50 mm, तो यहाँ पे F सिर्फ डिनोट कर दीजिएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ से फोकस की दूरी कितना 50 mm, और ये कहाँ कॉपी कीजिएगा, एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है। डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायमेंशनिंग जरूर करना है, ठीक है, डायमेंशनिंग जरूर करना है आपको, ठीक है। चलिए डायमेंशनिंग कर लेते हैं, कितना है 50 mm, तो यहाँ दिखा देते हैं 50, ठीक है। अगला स्टेप आपको क्या करना है कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की जो दूरी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, चाहे वो एलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला, तीनों में सेम मेथड से बनेगा। ये इसेंट्रिसिटी ही गेम करता है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी का पॉइंट कौन सा होता है वो भी दिखाएंगे, ठीक है, सिर्फ यहाँ समझिए आप। तो इसेंट्रिसिटी के कारण एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला बन जाता है, लेकिन तीनों का मेथड सेम होता है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए, एक समझ लीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए, तो जो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी दिया हुआ था उसको कॉपी कर लिए हम लोग। उसके बाद आपको करना क्या है, इसेंट्रिसिटी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करना है। इसेंट्रिसिटी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अर्थ मतलब अंश और हर,
तो अंश कितना है 2, हर कितना है 3। तो जितना जोड़ के आएगा उतना भाग में इसको डिवाइड करना है। जनरल मेथड में बिल्कुल स्टेप ध्यान रखिएगा, चाहे एलिप्स पढ़े, पैराबोला, हाइपरबोला, तीनों जगह सेम काम करेंगे, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी के अंश और हर को जोड़ेंगे 2, 3, 5, तो इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे। जितना जोड़ के आ जाए उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। दोनों के जोड़ के कितना आया 5, तो इसको चलिए 5 भाग में डिवाइड करते हैं। तो 1, 2, 3, 5 हो गया, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। कोई दिक्कत? तो अंश और हर को जोड़कर जितना आएगा उतना भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद हर में डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा तो 0 इसको मान ले सपोज, तो 0 से उतना नंबर पे जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, तो 0 से 3 जाएंगे, 1, 2, 3। चलिए इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा उस पॉइंट पे जाएंगे इधर से। 0 इसको माने तो डिनोमिनेटर में 3, तो 3 नंबर पर जाएंगे 1, 2, 3। अब फिर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो इसी वर्टिकल लाइन को वर्टेक्स कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। सिर्फ भी से आप डिनोट कीजिएगा, ठीक है। तो पहला वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। दूसरे वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और दूसरा वर्टिकल लाइन कहाँ खींचते हैं? डिनोमिनेटर वाले पॉइंट पर। तो डिनोमिनेटर 3 है, तो 0, 1, 2, 3 नंबर पर जाएंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला स्टेप, आप पहले पता कर लीजिएगा कि इलिप्स का मेरा कर्व कहाँ तक जाएगा। तो कुछ बुक में ये स्टेप को फॉलो करता है, कुछ बुक में नहीं करता है, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में पेज लिमिट रहता है, ठीक है। तो हमको ज़्यादा लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यदि पता हो जाएगा कि मेरा कर्व यहाँ तक बनेगा कि यहाँ तक कि यहाँ तक, तो आप लोग निकालिएगा इस स्टेप को। कुछ बुक देखिएगा नहीं निकालता है, ठीक है, जैसे एन डी भट्ट नहीं निकाला होगा, तो खैर कोई बात नहीं। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, फोकस पे 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। फोकस पे क्या कीजिएगा, 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? फोकस पे कितना डिग्री का एंगल क्रिएट कीजिएगा? 45 डिग्री का। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, अगला स्टेप देखेंगे। चलिए 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लिया। अब चलिए आगे देखिए, यही जो पॉइंट होता है ना, यही इसेंट्रिसिटी का पॉइंट होता है। वर्टेक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है वो पॉइंट इसेंट्रिसिटी का होता है, यही ई होता है। कैसे भी आपको प्रूफ कर देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना 50, और ये देखिए इसको 5 भाग में डिवाइड किए। प्रत्येक पार्ट कितने एमएम का? 10-10 एमएम का, तो ठीक है। और देखिए इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लिखाए थे आपको, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, फोकस से उस बिंदु का दूरी, तो कितना 20, 10-10, 20 एमएम दे लिखाए थे ना। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लिखाए थे और या डिफिनेशन भी लिखाए थे। इट इज़ द रेशियो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, पहला लेक्चर में लिखाए थे। तो फोकस से उस बिंदु का दूरी 20 और डायरेक्ट्रिक्स से उस बिंदु का दूरी 30, इसी का अनुपात होता है। देखिए 0, 0 कट गया, इसेंट्रिसिटी का मान 2/3 आ गया। कोई दिक्कत? प्रूफ हो गया कि इसेंट्रिसिटी का पॉइंट यही है। चलिए खैर इससे कोई मतलब नहीं आपको कौन सा पॉइंट है, सब सिर्फ समझने के लिए। यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखिए आपको आगे क्या करना है कि आगे आपको क्या करना है कि इस इसेंट्रिसिटी वाले पॉइंट से फोकस को मेजर करना है। या छोड़िए, वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह कट किया है, देखिए वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह कट किया है वहाँ से फोकस को मेजर करेंगे कंपास से। चलिए अब क्या कीजिएगा, आप कंपास पेंसिल को फिक्स कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये अपना कंपास पेंसिल हो गया। वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया है ये पॉइंट हो गया, यहाँ से फोकस को मेजर कीजिएगा। मेजर कर लिए और उसी पॉइंट से एक बार ऊपर आर्क लगाइएगा, एक बार नीचे आर्क लगाइएगा। फिर देखिए यहाँ पे वर्टेक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से फोकस को नाप लेंगे और यहाँ से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर कर देते एक बार क्लियर, वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से फोकस को नाप लेंगे, एक बार ऊपर उसी पॉइंट से एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए मेरा आर्क कुछ इस प्रकार आया, आर्क लग गया। कोई दिक्कत? आप लोग भी आर्क लगाइए। चलिए आर्क लगाइए जल्दी में। चलिए
आर्क लगा लिया आप लोग। कैसे आर्क लगाए? वर्टेक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट से फोकस को मेजर किए, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाए। अब देखिए क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया था, यहाँ पे किया था डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट, उस पॉइंट को और आपको जो आर्क मिला उस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आगे लाइन एक्सटेंड कीजिएगा। देखिए आपने जो आर्क लगाया उस पॉइंट को और डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो जब आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये 45 वाला लाइन को इंटरसेक्ट कर देगा। देखिए बिल्कुल इंटरसेक्ट किया। यही काम आपको नीचे करना है। नीचे क्या करना है? यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट को, ठीक है, और वर्टेक्स पे जो आर्क लगाए थे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन आगे एक्सटेंड कीजिएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद 45 वाला लाइन पे जहाँ इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट पे जाइएगा और ड्राफ्टिंग मशीन की मदद से देखिए बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल, वर्टेक्स या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल बिल्कुल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि आपका जो इलिप्स बनेगा वो यहीं तक बनेगा। ये 45 वाला लाइन इसीलिए सिर्फ हम ड्रॉ किए, नहीं भी कीजिएगा फिर भी इलिप्स बनेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि इलिप्स मेरा कहाँ तक जाएगा, एंड पॉइंट उसका, क्योंकि इलिप्स जो होता है क्लोज कर्व होता है। हम नोट नहीं कराए थे पहला लेक्चर में, हम इसके बाद करा देंगे। इलिप्स क्लोज कर्व होता है, पैराबोला हाइपरबोला ओपन कर्व होता है। तो इलिप्स में हम पता कर सकते हैं क्लोज कर्व है तो वो कहाँ तक जाएगा, इसीलिए हम पहले ये निकाल लिए, कोई दिक्कत। तो अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि इलिप्स जो बनेगा यहीं तक बनेगा। तो हम जो भी काम करेंगे इसी रीजन तक करेंगे, यहाँ तक करने में कोई दिक्कत। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अब आपको करना क्या है कि इस रीजन में वर्टेक्स के बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। इस रीजन में वर्टेक्स के बिल्कुल पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। कितना लाइन ड्रॉ कीजिएगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अपने मन से, ठीक है। सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अपने मन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। ड्राफ्टिंग मशीन को वर्टेक्स पे सेट कर लीजिएगा। ड्राफ्टिंग मशीन को वर्टेक्स पे सेट कर लीजिएगा। अब बिल्कुल आप क्या कीजिएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। बिल्कुल क्या कीजिएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। किसके पैरेलल? तो वर्टेक्स के पैरेलल। यहाँ तक करने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लाइन के बीच का दूरी बराबर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अपने मन से सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक लाइन ड्रॉ करने में। अब वो लाइन ध्यान रखना है कि वर्टेक्स के पैरेलल होना चाहिए। देखिए मेरा यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल नहीं दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग ड्राफ्टिंग मशीन से बनाइएगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग मशीन को देखिए यहाँ पे सेट कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स किसी पे सेट कर लीजिएगा, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। चलिए जितना ज़्यादा लाइन ड्रॉ कीजिएगा उतना एक्यूरेट इलिप्स बनेगा आपका, ठीक है। तो जितना आपको सुविधा हो उतना लाइन ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद चलिए अब क्या करते हैं, इसको नेमिंग करते हैं, लाइन जो ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ से करते हैं। यहाँ पहला लाइन ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 है तो इसको 1 1 ले लेते हैं। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1, ठीक है। ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है। हम सिर्फ डिनोट कर देते हैं, आपको ये सब नहीं करना है, आप समझ रहे हैं। चलो नाम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नाम कुछ भी ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। हम इसलिए लिए सुनने में अच्छा लगेगा, 1 से 1 1 को, ठीक है, 2 से 2 1 को, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए इतना काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप देखिए, 1 से 1 1 को मेजर करेंगे। अब यहाँ पे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। 1 से 1 1 को मेजर करेंगे। देखिए 1 वाला पॉइंट ये और 1 1 वाला ये, तो 1 से 1 1 को, फिर देखिए 1 से 1 1 को मेजर करेंगे और फोकस पे जाएंगे और 1 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? फिर दिखाते हैं आपको क्या कह रहे हैं हम। कंपास में पेंसिल को फिक्स करेंगे, 1 से 1 1 को नाप लेंगे, फोकस पे जाएंगे
और 1 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? फिर से देखिए 1 से 1 1 को नापेंगे, फोकस पे जाएंगे, 1 को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? इसी तरह सभी पॉइंट को मेजर करके आर्क लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग आर्क लगाना। चलिए 1 से 1 1 को मेजर किए और फोकस पे रख के 1 वाला लाइन को आर्क लगाए थे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसी तरह 2 से 2 1 को नापेंगे, फोकस पे जाएंगे, 2 वाला के एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरह 3 से 3 डैश को मेजर करेंगे, फोकस पे जाएंगे, 3 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरह 4 से 4 1 को मेजर करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। 5 से 5 1 को मेजर करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरह 6 से 6 1, 7 से 7 1, 8 से 8 1, 9 से 9 1, 10 से यहीं कटेगा। समझ गए कैसे आर्क लगाए? फिर से सीखिए। 1 से 1 1 को नापे, फोकस पे गए, 1 को एक बार ऊपर एक बार नीचे। 2 से 2 1 गए, देखिए यहाँ पे 2 वाला पॉइंट ये और 2 1 यहाँ से यहाँ नाप लेंगे कंपास से। अब फोकस का पॉइंट देखिए ये वाला है, बिल्कुल यहाँ पे जाएंगे और उसी लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। जिसको मेजर कीजिएगा उसी लाइन को काटना है फोकस से। ठीक है, तो 3 से 3 डैश को नापेंगे, फोकस पे जाएंगे, 3 को नीचे ऊपर काट लेंगे। कोई दिक्कत? जिसको नापेंगे उसको काटेंगे, लेकिन कहाँ से काटेंगे? फोकस पर रख कर। अब तो जोर डालने इसको फ़ायदा नहीं है, अब आप सीख गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है आपको? HB पेंसिल उठाना है, बिल्कुल इसेंट्रिसिटी से होते हुए, बिल्कुल फ्री हैंड से। देखिए इसको ऐसे जनरली मिलाना चाहिए फ्रेंच कर्व से, लेकिन देखिए फ्रेंच कर्व क्या होता है, 15-16 का कलेक्शन आता है, सबको बार बार सेट कर करके मिलाना पड़ेगा। उससे अच्छा फ्री हैंड होता है। एक बार बिल्कुल हल्के हाथों से इसेंट्रिसिटी से होते हुए सभी पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत एक्यूरेट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लेके जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट था, मिट गया पॉइंट थोड़ा सा। जितना पॉइंट आया ना सबको हल्के हाथों से मिलाते हुए आगे बढ़ा लेंगे। मेरा देखिए एक्यूरेट नहीं बना होगा, क्योंकि हम फ्री हैंड बनाए हुए हैं। आप लोग हर एक चीज़ मेजर करके बनाइएगा, आपका एक्यूरेट बनेगा। कोई दिक्कत? तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितना आर्क मिला सभी आर्क को बिल्कुल हल्के हाथों से HB पेंसिल से मिला लीजिएगा। उसके बाद सभी को नेमिंग कर दीजिएगा जितना मिला था। चलिए P से स्टार्ट करते हैं। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10। ठीक है, P11, P12। तो अपने मन से नेमिंग कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इच्छा हो आप लोग कुछ भी नेमिंग लेके कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका इलिप्स बन गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा था नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने का 2 स्टेटमेंट था क्वेश्चन में। ठीक है, और देखिए हम दूसरा स्टेटमेंट दिखाए थे। तो पहला स्टेटमेंट था एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के किसी बिंदु पर आप नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं। अगर ये रहा तो अपने मन से पॉइंट कंसीडर कर लीजिएगा जहाँ बनाना है, और नहीं तो अगर यदि दूरी दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दूरी था और देखिए जो लिखाए थे एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द फोकस, तो पहले आपको वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर पॉइंट वाला केस आ जाए, ठीक है, कोई फिक्स पॉइंट
पॉइंट वाला। तो देखिए ये निकालने का तरीका अलग दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, पॉइंट का लोकेशन अलग अलग दे सकता है, लेकिन तरीका हमेशा सेम रहेगा। तो देखिए एट एनी पॉइंट कहेगा तो कहीं भी बना लेंगे, कैसे बनाएंगे हम बताएंगे। लेकिन यदि एट अ डिस्टेंस ऑफ दिया रहेगा, यानी फिक्स पॉइंट दिया रहेगा, तो पहले आप पॉइंट निकालिएगा। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है 40 mm फ्रॉम द फोकस, तो कंपास पे 40 mm कॉपी कीजिएगा, फोकस पे रख के आर्क लगाइएगा, एक या तो ऊपर या तो नीचे, 2 जगह आर्क लगेगा, तो कहीं एक जगह आर्क लगा लीजिएगा, ठीक है, कहीं क्या कीजिएगा, एक जगह आर्क लगा लीजिएगा। मान लिए कि मेरा 40 mm यहाँ पे आया, कोई दिक्कत, मान लिए मेरा 40 mm इस पॉइंट पे आया, कोई पॉइंट ले लेते हैं Q पॉइंट, ठीक है। अगर कहता एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व तो कहीं भी लेते, लेकिन कह रहा है कि 40 mm फ्रॉम द फोकस, तो ये पॉइंट आया, ठीक है। जैसा कहेगा क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट अलग होगा, लेकिन अब जो तरीका बताने जा रहे हैं वो तरीका सेम होगा, वो तरीका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट अलग होगा लेकिन तरीका क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए देखिए क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट को फोकस से मिला लीजिए। तो देखिए यहाँ बनाना था तो इस पॉइंट को फोकस से मिला लेंगे, कोई दिक्कत। जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट को फोकस से मिला लीजिए। कहीं भी आप कर्व पे बनाइएगा रूल यही रहेगा, सिर्फ पॉइंट अलग होगा। हम पहले बोल रहे हैं एट एनी पॉइंट का था, तो कहीं भी बनाते तो वहाँ से फोकस को मिलाते। कह रहा है 40 mm फ्रॉम द फोकस, तो निकाल लेंगे 40 mm कहाँ आ रहा है वहाँ बनाएंगे, लेकिन तरीका सेम रहेगा, कोई दिक्कत। तो पहले वो पॉइंट निकाल लीजिएगा, उसको फोकस से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला स्टेप, ठीक है, ठीक है, उस पॉइंट को फोकस से मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि वो लाइन और फोकस वाले पॉइंट के थ्रू 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है आपको, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। पहले फोकस से मिला लीजिएगा, फोकस पे जब मिल जाएगा तो उस लाइन के थ्रू यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। रूल हमेशा सेम रहेगा, जहाँ भी बनाइएगा यही रूल रहेगा। यहाँ बनाना है तो यहाँ भी पहले फोकस से मिलाएंगे और फिर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कितना इजी है देखिए 90 का एंगल बनाना। तो ड्राफ्टिंग मशीन को देखिए यहाँ सेट कर लीजिएगा, हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लिए, आ गया फोकस से जिस लाइन को मिलाया, देखिए जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना था उस पॉइंट को फोकस से जहाँ मिलाया इस पर सेट कर लीजिएगा। अब देखिए ये दोनों का रिलेशन 90, तो इसको उठा के यहाँ पे लेते आइएगा, कोई दिक्कत। चलिए नहीं तो जैसे आप बनाइए 90 का एंगल बना लीजिएगा। जब आप 90 का एंगल बनाइएगा और जब आगे बढ़ाइएगा तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगा। देखिए डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है। जब 90 का एंगल बना के आगे बढ़ाएं तो ये डायरेक्ट्रिक्स को कहीं ना कहीं कट किया, बिल्कुल करेगा। तो जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स को कट किया उस पॉइंट को और जहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना था उस पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं यदि एक हमको पता हो गया तो दूसरा हम लोग बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल स्पर्श रेखा यहाँ पे खिंचाया, आपका 100% आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। मेरा नहीं भी आए चलेगा। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स को जिस बिंदु पे कट किया उस पॉइंट को और आपने जो पॉइंट कंसीडर्ड किया था दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, वो टेंजेंट हो जाएगा। और जब एक मिल गया दूसरे का रिलेशन 90 डिग्री। अब क्या करना है, ड्राफ्टिंग मशीन को देखिए यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे सेट करके 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए टेंजेंट हो गया। टेंजेंट पे जाइएगा, ड्राफ्टिंग मशीन को कस लीजिएगा। अब ये दोनों के बीच रिलेशन 90 डिग्री, तो अब उस पॉइंट पे आना है, सीधा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये पॉइंट, ये कौन सा लाइन हो जाएगा, नॉर्मल का। क्यों होगा नॉर्मल का, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट का रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री। एक मिल जाए दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका एलिप्स का कंस्ट्रक्शन समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से समझकर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।